ये कहानी है दो दोस्तों विजय और कृष्णा की, जिनकी जॉब 25 साल की उम्र में लग गई और बस उसी समय से दोनों ने 30,000 रुपए हर महीने की एक SIP शुरू कर दी। दोनों ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन उनकी रणनीतियां थोड़ी अलग अलग थी, यानी कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज थी। अब विजय ने क्या किया कि उसने पारंपरिक SIP को फॉलो किया। सिंपल, बस SIP करते चलो 20 साल तक, दैट्स इट। तो विजय ने एक्सपेक्ट किया कि इन्फ्लेशन को बीट करते हुए लगभग 10 to 11% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा ने थोड़ा सोच समझकर कुछ चेंजेस के साथ स्ट्रैटेजी बनाई और वो 13 to 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। अब क्या होता है कि समय बीतता है और 20 साल पूरे हो जाते हैं। अब 20 साल बाद विजय अपने पोर्टफोलियो को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट लगभग 2.3 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और तभी वहां पे कृष्णा पहुंच जाता है। तो विजय कृष्णा से कहता है कि हे कृष्णा, मेरे दोस्त, याद है तुम्हें हम लोगों ने साथ में SIP शुरू की थी? देखो तो सही, आज मेरा अमाउंट बढ़कर पूरे 2.3 करोड़ रुपए हो चुका है। देखा कितना बढ़िया रिटर्न मिला मुझे। ये बताओ तुम्हारी SIP का क्या हुआ? चला भी रहे हो कि नहीं चला रहे हो? अगर चला रहे हो तो बताओ कितना अमाउंट हुआ, कितना रिटर्न मिला, कुछ मिला भी कि नहीं मिला? कृष्णा ने जवाब दिया कि हाँ, मैं चला रहा हूँ और मेरा रिटर्न है 3.9 करोड़ रुपए। ये सुनकर तो विजय के होश उड़ गए और उसने एक बार फिर से पूछा कि क्या कहा? तो कृष्णा ने फिर से जवाब दिया 3.9 करोड़ रुपए। विजय कहता है कि यार, ये तो डबल अमाउंट से भी ज्यादा है। ये कैसे हुआ, कब हुआ? तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारा डबल अमाउंट हो गया मेरे से? इस पर कृष्णा ने जवाब दिया कि मैंने तो कुछ माइनर से चेंजेस करे थे बस। विजय कहता है थोड़े से चेंजेस में सीधा डबल अमाउंट? ऐसे क्या चेंजेस किए तुमने यार, मुझे भी तो बता दो। दोस्तों, कृष्णा ने अपनी स्ट्रैटेजी में ऐसे क्या चेंजेस किए होंगे कि उसका डबल अमाउंट हो गया? सोच सकते हैं आप। अगर आप नहीं जानते तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि अगर SIP में कुछ चेंजेस के साथ रिटर्न डबल हो रहा है तो भला कौन है जो इस बारे में नहीं जानना चाहेगा। और हाँ, लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप भी दूंगा जिससे कि आपका पोर्टफोलियो और ज्यादा बढ़ेगा, तो कीप वॉचिंग टिल द लास्ट। अकॉर्डिंग टू AMFI, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया का टोटल SIP इनफ्लो 1,99,219 करोड़ रुपए था और अभी लगभग हर महीने इनफ्लो ये बढ़ता ही जा रहा है पिछले महीने से। करंटली हर महीने 23,500 करोड़ रुपए के आसपास का SIP हो रहा है इंडिया में, यानी कि लोग अब ज्यादा से ज्यादा SIP में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और रेगुलरली इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतने सारे लोग SIP कर तो रहे हैं, मगर इनमें से कुछ ही लोग बेहतरीन रिटर्न ले पा रहे हैं और ज्यादातर का पैसा तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो आए दिन कोई ना कोई मिस्टेक कर ही देते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जिन्हें अक्सर लोग इग्नोर कर दिया करते हैं कि अरे यार, इससे क्या ही होगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और इनकी वजह से ही वो लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला है डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गलत प्लान चुनने से आपको लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है? जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान में से एक चुनने का ऑप्शन होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, रेगुलर प्लान में आपके पैसे का एक हिस्सा जो कि 0.1% से लेके 2% तक हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन के रूप में चला जाता है। और वहीं डायरेक्ट प्लान में ये मीडिएटर्स हट जाते हैं और ये फीस कम हो जाती है। शुरुआत में ये ज्यादा बड़ा फर्क नहीं लगता है, लेकिन 15 से 20 सालों में ये छोटे छोटे कमीशन आपके रिटर्न का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि हमेशा डायरेक्ट प्लान्स को चुनिए। आप अपनी फीस को बचाओ और समय के साथ ये सेविंग्स लाखों में बदल सकती है, और इसमें कंपाउंडिंग लग गया तो फिर तो और ही ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, अपने SIP इंस्टॉलमेंट को मिस करना। दोस्तों, ऐसा लगभग हर किसी के साथ में होता है कि कोई किसी काम में बिजी हो जाता है या SIP डेट में आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण आपका SIP बाउंस हो जाता है और उस महीने आपका SIP वाला अमाउंट इन्वेस्ट नहीं होता है। उसके बाद आप सोचते हो कि ठीक है ना, एक महीने की ही तो बात है, स्किप हो गया तो क्या हो गया, इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं मैं कि एक SIP पेमेंट मिस करना आपके रिटर्न पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि हर SIP इंस्टॉलमेंट अलग अलग फेज पर ग्रो करती है। जो पहला पेमेंट आप करते हो उसे ग्रो होने के लिए सबसे ज्यादा समय मिलता है, और जो लास्ट में करते हो उसे सबसे कम। अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 240 महीने हैं आपके पास। 20 साल के बाद वो 30,000 रुपए जो आपने सबसे पहले महीने में इन्वेस्ट किए थे, कंपाउंडिंग की वजह से वो 4.12 लाख रुपए तक ग्रो हो जाएगा। अब सोचिए, अगर आप वो पेमेंट मिस कर देते हैं तो आप 4.12 लाख रुपए की ग्रोथ को खो देंगे, उससे कम ही मिलेगा आपको फिर। जबकि वहीं जो SIP आप फाइनल महीने में करते हैं वो सिर्फ एक महीने के लिए ग्रो होता है और आपकी वेल्थ में कोई खास बढ़ोतरी नहीं करता है। तो शुरू की पेमेंट्स मिस करना आपके फाइनल रिटर्न्स पर एक बड़ा डेंट डाल सकता है। तो ये हुआ प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखिए,
अपने एसआईपी की तारीख को सैलरी डेट के साथ में अलाइन करिए। जैसे कि आपकी सैलरी हर महीने की 30 तारीख को अगर क्रेडिट हो जाती है तो आप 1 से 3 के बीच में अपने एसआईपी की डेट करवा सकते हैं। जैसे ही आपकी सैलरी क्रेडिट हो, आपका एसआईपी ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। इससे कभी कोई पेमेंट मिस नहीं होगी। यदि आपको याद ना हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। अगला है जल्दी इन्वेस्टमेंट्स निकालना। दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर्स धैर्य खो देते हैं और जल्द ही अपने पैसे निकाल लेते हैं। मार्केट गिरने पर या शुरुआती कुछ सालों में अगर रिटर्न उनको ज्यादा दिखाई नहीं देता है तो लोग पैनिक कर जाते हैं और विड्रॉ कर लेते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप 30,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं तो पहले साल में वो सिर्फ 33 या 34,000 तक ही ग्रो होता है और आपको ये ग्रोथ कम लग सकता है। लेकिन यहाँ कंपाउंडिंग का जादू काम करता है, तो जल्दी से निकालने पर आप इसे मिस कर देते हो। आप यदि 30,000 को बिना कुछ किए छोड़ देते हो तो 20 साल के बाद में 4.12 लाख तक ग्रो हो जाएगा। जब आप जल्दी निकालते हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को मैच्योर होने से पहले ही काट देते हो और आप एक बड़े रिटर्न पाने का मौका खो देते हो। इसका सोल्यूशन है धैर्य रखना। एसआईपी का असली मजा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ही होता है। जितना लंबा आप इन्वेस्टेड रहोगे उतने बड़े रिटर्न्स मिलेंगे आपके प्लान पर। मार्केट में टिके रहें और मार्केट उतार चढ़ाव के दौरान पैनिक ना करें। चौथा है मार्केट डिप्स के दौरान इन्वेस्ट ना करना। मार्केट टाइमिंग का फायदा ना उठाना, यही चीजें सबसे इंटरेस्टिंग होती हैं म्यूचुअल फंड्स में। मार्केट टाइमिंग हमेशा एक जैसी नहीं होती है, लेकिन अगर आप मार्केट डिप्स को पहचानना जानते हैं तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपकी वेल्थ को एक्सपोनेंशियली बूस्ट कर सकता है। मान लीजिए आपने रेगुलरली 30,000 रुपए महीने की एसआईपी की और उसी के साथ ही निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में मार्केट डिप के दौरान 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिए। अब समय के साथ ये अमाउंट बड़े अमाउंट में ग्रो हो सकता है और आपने मार्केट डिप का फायदा उठाया है तो आपको वो बहुत ही कम समय में अच्छे रिटर्न दे सकता है। अगला स्टेप है स्टेप अप एसआईपी। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका एसआईपी बढ़ना भी चाहिए। मान लीजिए आप शुरुआत में 30,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करते हैं और जैसे जैसे आपको इंक्रीमेंट मिलता है वैसे वैसे आप हर साल इसे 5% से बढ़ाते हैं। दूसरे साल में आप 31,500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरह से आगे चलता रहेगा और समय के साथ ये छोटा इंक्रीज एक बड़ा फर्क पैदा करता है। बिना टॉपअप के आपका फाइनल कॉर्पस लगभग 3.5 करोड़ का हो सकता है, लेकिन स्टेपअप के साथ ये बढ़कर 5.3 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, यानी कि लगभग 5.5 करोड़ रुपए के आसपास। सिर्फ इसीलिए कि आपने अपनी इनकम बढ़ने के साथ ही कंट्रीब्यूशन को एडजस्ट किया। तो दोस्तों, हर बार जब आपकी सैलरी बढ़े तो अपने एसआईपी को थोड़ा बढ़ाइए। ये एक आसान तरीका है जिससे कि आपका पोर्टफोलियो बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में स्प्रेड करना ताकि ओवरऑल रिस्क बहुत कम हो और रिटर्न बेहतर हो सके। एसआईपी में डाइवर्सिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि ये आपको एक ही एसेट क्लास पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहने के बजाय अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। जब आप अपनी पूरी अमाउंट एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी पूरी फाइनेंशियल फ्यूचर उसी एसेट क्लास की परफॉर्मेंस पर निर्भर हो जाती है। जैसे अगर आपने पूरी अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया है और मार्केट गिरता है तो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट इफेक्ट हो सकती है। अब उस कंडीशन में अगर आपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया होगा जिसमें इक्विटीज, डेट और गोल्ड जैसी एसेट क्लासेस शामिल होंगी तो आपकी ओवरऑल रिस्क कम हो जाती है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन से एक एसेट क्लास के गिरने पर दूसरी एसेट क्लास की अच्छी परफॉर्मेंस आपके टोटल रिटर्न्स को स्टेबलाइज या एवरेज कर देती है। इसके अलावा अलग अलग एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस अलग अलग मार्केट कंडीशन में वेरिएट कर सकता है। उदाहरण के लिए इक्विटीज लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न्स दे सकती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत ही वॉलेटाइल हो सकती हैं। डेट आमतौर पर स्टेबल रिटर्न्स देते हैं और मार्केट वोलेटिलिटी से कम प्रभावित हो सकती है। और वहीं गोल्ड एक हेज के रूप में काम कर सकता है और इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इन सभी एसेट क्लासेस को कंबाइन करने से आपको बैलेंस ग्रोथ और रिस्क कम हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा था एक बोनस टिप्स दूंगा, तो ये रहा बोनस टिप्स हमारी तरफ से, जो है डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। यस, डिसिप्लिन का मतलब है कि आप एक कंसिस्टेंट और स्टडी अप्रोच अपनाते हैं। चाहे मार्केट कंडीशंस जैसी भी हो, घबराइए मत। मार्केट कभी नीचे जाएगा तो ऊपर भी तो जाएगा ना। एसआईपी में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यही डिसिप्लिन है। चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे, चाहे आपकी पर्सनल सिचुएशन कितनी ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, डिसिप्लिन रहना आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स तक ले जाने में मदद करता है। वॉरेन बफेट का नाम भला कौन नहीं जानता। उन्हें दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक माना जाता है। उनका मानना है कि उनकी सक्सेस का राज ही उनकी डिसिप्लिन है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा भी था कि जो लोग कंसिस्टेंटली मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं या पैनिक में आकर इन्वेस्टमेंट्स को बेच देते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का फायदा नहीं ले पाते हैं। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था
और तब से लेकर अब तक उन्होंने मार्केट में कई क्रैश देखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी पैनिक में आकर इन्वेस्टमेंट्स को एग्जिट नहीं किया। वो हमेशा अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रहे। एसआईपी में डिसिप्लिन का यही मतलब है, चाहे मार्केट में कितनी भी वोलेटिलिटी हो, आपको टिके रहना है, पैनिक नहीं करना है। आपका फोकस लॉन्ग टर्म पर होना चाहिए, शॉर्ट टर्म पर नहीं। मार्केट डाउन ट्रेंड का फायदा उठाना चाहिए, पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए और अपने एसआईपी को कंसिस्टेंट रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म नॉइस पर ध्यान मत दीजिए, लॉन्ग टर्म विजन बनाए रखिए और अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखिए और स्टेप अप करते रहिए। जैसे कोई पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर एक दिन ढेर सारे फल देता है, यकीन मानिए वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी धीरे धीरे ग्रो होगी और डिसिप्लिन से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाएगी और एक दिन आपको देगी ढेर सारा पैसा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।